नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विक्रांत जावला, मेरे गांव हुमजपुर ब्लॉक कांदला शामली से आज आप लोगों से इस किसान आंदोलन पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि देश का माहौल किस तरीके से मीडिया गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 8 दिसंबर को हमारे इस किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पुरजोर कोशिश की कि ये आंदोलन ना चले। हमारा किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठा है, हमारा किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन सरकार को फुर्सत नहीं है कि वो किसानों के बारे में सोचे। रात के 12 बजे ठंडी हवाओं में कैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हैं, इसके बारे में संवेदनहीन किस सरकार सोच नहीं पा रही है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जिला शामली में भी हमारे विधायक तेजेंद्र निर्वाल है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रदीप चौधरी जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रसन्न चौधरी जी हैं। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने अपने कीमती वोट देकर इन लोगों को गरिमा में पदों पर बैठाने का काम किया था। और मुझे याद है जब लोग वोट मांग रहे थे 2017 में, 2019 में, तो ये खुद को किसान का बेटा कहकर गांव-गांव घूम रहे थे। लोगों का प्यार मिला, आज ये पद पर हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं इन तीनों लोगों से पूछना चाहता हूं और भाजपा के बाकी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भाई, आप लोग अपने किसान भाइयों के साथ नहीं खड़े हो। आपने हमें 8 दिसंबर को जेल में ठूस दिया। उसके बाद 14 दिसंबर को जब हम सब लोग किसानों का साथ देना चाहते थे, वापस आपने हमें हमारे घरों पे पुलिस बल भेज कर नजरबंद कराने का काम किया। किसान तो आप भी हैं। आज देखिए, मैं सिंधु बॉर्डर गया था, मैंने देखा वहां मीडिया कह रही थी खालिस्तानी है, आतंकवादी है। शर्म आती है मुझे ऐसे मीडिया पर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पैसे लेकर ये दलाल मीडिया हमारे भाइयों को आतंकवादी, खालिस्तानी कह गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सत्ता से प्यार करने लगे हैं। मेरे भाई तेजेंद्र निर्वाल जी, प्रदीप चौधरी जी, प्रसन्न चौधरी जी और बाकी जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, सत्ता से इतना प्यार ठीक नहीं। ये समय है जब सब लोगों को मिलकर किसान का साथ देना चाहिए। मैंने देखा वहाँ माताएं, बहनें सब लोगों के लिए खाना बनाने का काम कर रही हैं। मैंने एक माता से पूछा, माता आपके घर पे कौन है? तो उन्होंने बताया कि बेटा घर पे तो ताला है, अगर हम घर रहेंगे तो यहाँ हमारे परिवार वालों का ध्यान कौन रखेगा? छोटे छोटे बच्चे वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, जय श्री राम, इस तरह के नारे मैं सुनकर आया हूं। किसानों ने जंजीरें पहन के प्रदर्शन किया है। वो कह रहे हैं गुलाम हो गए हम। अंग्रेजी शासन की याद दिला रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रशासन। तो कब जागेंगे हम लोग? और कितना धैर्य किसान में देखना चाहती है सरकार? इतना धैर्य नहीं है हम लोगों में। आपने आज खाप चौधरियों के रास्ते रुकवा, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी गंदगी तक आप जा सकते हैं। आपकी कार्रवाइयों से ये साफ हो गया है। और एक और पहलू मैं आज देश की जनता के सामने लाना चाहता हूं, शामली की सम्मानित जनता के सामने लाना चाहता हूं। लगातार किसान सर्दी से, बीमारी से इन धरनों में मर रहा है। कल हमारे एक बहुत ही सम्मानित किसान ने आत्महत्या कर ली। बहुत दुख हुआ उस खबर को पढ़ के। मुझे याद है इसी मीडिया ने सुशांत सिंह की आत्महत्या को किस तरीके से हमारे पूरे देश को दिखाने का काम किया, जिन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। आज हमारे इस किसान ने, जिसको मैं शहीद कहूंगा, उसने सुसाइड नोट छोड़ा है। और उस सुसाइड नोट को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार जिम्मेदार है हमारे इस किसान की शहादत के लिए। किसको जेल भेजेगा मीडिया? किसको जेल भिजवाएगी पुलिस? कोई सुनवाई नहीं हो रही है देश में। और
आज बहुत याद आ रहे हैं भगत सिंह। कैसे उन्होंने उस समय निर्णय लिया होगा। उस आंदोलन में जब लाला लाजपत राय को लाठी लगी और उन्होंने निर्णय लिया कि सैंडर्स को अब जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो कुछ वैसा सा माहौल आज देश में बना रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। सावधान हो जाए सरकार, इतनी परीक्षा ना ले हम लोगों की। आज हमारे बड़े बूढ़े अगर मरेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज हमारे खाप चौधरियों को आप कुछ मान नहीं रहे हैं। जिन लोगों के चरण छू छू के आप लोग राजनीतिक गलियारों में बैठते हैं, लखनऊ जाके विधानसभा की कुर्सी को आप चूमते हैं, दिल्ली जाके लोकसभा में आप बैठते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से भी पूछना चाहूंगा और मैं सत्यपाल जी से भी पूछना चाहूंगा, आप लोग सांसद हैं, बागपत मुजफ्फरनगर की धरती से आते हैं, किसानों के वोट लेकर आप लोकसभा में बोलते हैं, मंत्री पद को सुशोभित करते हैं। क्या आपका आज मन नहीं कर रहा है अपने किसान के लिए इस लड़ाई में कूदने का? और अगर आपका मन कर रहा है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुलाम हैं। छोड़िए इस गुलामी को, किसान के साथ आइए, सरकार को मैसेज दीजिए, इकट्ठे होकर सरकार को पत्र लिखिए। ये गलत हो रहा है। अगर किसान आज कहता है कि भाई ये कानून मुझे नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाता है मोदी सरकार को उनका ये कानून, उनकी इस तरह की भावना। 6 दौर की बातचीत हो गई, 20 दिन से ज्यादा हो गए बैठे यहां, 60 दिन पंजाब में हो गए थे। क्या सरकार को फुर्सत नहीं मिली उस ड्राफ्ट को रिव्यू करने की? दबाव तो है, मैं मानता हूं। उद्योगपति लोग हैं, आप देखिए रोजाना अखबारों में एक एक पेज के एडवर्टीजमेंट रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका एड उत्तर प्रदेश में छपता है फुल पेज अखबार में। क्या आवश्यकता है? मेरा आपका जनता का पैसा लुटा रही है मोदी सरकार। आप देखिए होर्डिंग लगे हुए हैं हर पेट्रोल पंप पे, हर जगह। क्या आवश्यकता है भाई? आप काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है। इतना ज्यादा प्रचार हमारे पैसे से, कई लाख करोड़ रुपए का प्रचार मोदी सरकार ने किया, लोगों की आरटीआई में पता चला। तो सारे पैसे आप वहां खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा ये नहीं हो कि आप किसानों के लिए काम करें। हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा पिछले, जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, गन्ने का पेमेंट नहीं होता। सबको पता है सुरेश रैना यहां पे गन्ना मंत्री हैं, सबको पता है क्या स्थिति है, कितना बकाया है और क्यों नहीं होता पेमेंट, ये भी सबको पता है। मिल मालिक किसकी शय पर किसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं तो उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया, भाई पेमेंट करिए। आप बताइए मुझे, मैं दुकान से अगर कोई सामान लेने जाता हूं तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना। चलो उधार भी अगर कर लूंगा तो महीने भर में देना पड़ेगा। मेरे बच्चे की फीस ड्यू है स्कूल में तो देनी पड़ी ना, बिना क्लास भेजे। पूरे शामली जिले में बिना क्लास भेजे हम लोगों को फीस जमा करना पड़ा स्कूल का। खूब फोन आए स्कूल मालिकों के। हमने जिलाधिकारी को कई बार कहा, वो कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का आदेश है, पूरी फीस जमा होगी। गांव में इंटरनेट नहीं है, बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाता, कोई सुनवाई नहीं है, फीस पूरी जमा करनी पड़ रही है क्योंकि बच्चे का नाम कट जाएगा। तो ऐसा ना करिए इस जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मेरा आह्वान है, जनता के साथ खड़े हो जाइए, वरना ये जनता उखाड़ फेंकेगी आपको। और मेरा सब भाइयों नौजवानों से आह्वान है कि एक बार वहां सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जाकर देखें किसान किन परिस्थितियों में सरकार का सामना कर रहा है। आप लोग तो यहां पर हो, अच्छा रजाई में सोते होंगे, अच्छा अपने माता पिता के साथ उनकी देखभाल कर रहे होंगे। एक बार जरा उनकी भी खोज खबर ले लो, जो इन धरनों पर आपकी लड़ाई लड़ रहा है और इस सरकार को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। साथ दीजिए सबका। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।